नमस्कार मित्रों, एडुसाइट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने भारतीय दर्शन पर एक श्रृंखला की शुरुआत की हुई है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं जैन ज्ञान मीमांसा और उसके परिचय के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय वर्मा। डॉक्टर अजय वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जेएनयू में। आइए डॉक्टर वर्मा का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो जैन ज्ञान मीमांसा के विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। अपने पिछले व्याख्यान में हमने जैन नीति शास्त्र के विषय में जाना, जिसमें हमने यह जाना कि किस प्रकार जैन दार्शनिकों के अनुसार अहिंसा का बहुत महत्व है। अहिंसा उनके नीति शास्त्र का एक मुख्य भाग है। उसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि किस प्रकार उनके अनुसार हमें अपना आचरण भी इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि उससे हमारे आचरण से कम हिंसा हो। जिसमें इसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि जैन नीति शास्त्र में हिंसा को केवल फिजिकल रूप, उसके जो भौतिक उसका जो मैनिफेस्टेशन है जिसको हम देख पाते हैं, केवल उसी पर उनका एम्फेसिस नहीं है। इसके अतिरिक्त वो यह भी उजागर करने की कोशिश करते हैं कि हिंसा का जो रूट है हमारा जिस मतलब आचरण जो है हमारा, जो अगर हमारे आचरण में हिंसा है तो उसका कारण हमारे चिंतन में हिंसा है। तो ये जैन दार्शनिक मन तथा भाषा या वाक तथा हमारा आचरण, इन तीनों के बीच में जो एक संबंध है उसके विषय में उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने दर्शन, अपने नीति शास्त्र में सामने रखते हैं। तो उनके अनुसार हम जिस प्रकार का हमारा चिंतन होगा उसी प्रकार का हमारा आचरण होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हिंसा जो हमारे आचरण में प्रकाशित होती है, उसकी जड़ें जो हैं कहीं ना कहीं किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से हमारा जो मनस है वह व्यवस्थित है, उसके अनुसार ही हम और जिस प्रकार का हम भाषा व्यवहार करते हैं, हम अपने भाषा व्यवहार में भी हिंसा को अपना सकते हैं। तो वो ये जो तीन पहलू हैं मनुष्य जीवन के, मनस अर्थात हमारा चिंतन, मनस जिससे हमारा चिंतन जुड़ा हुआ है, भाषा जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे के सामने अपनी बात को रखते हैं, तथा हमारा आचरण। इन तीनों पर इन तीनों के अंतर संबंध के विषय में जैन दार्शनिक अपने विचार प्रमुखता से रखते हैं। अब अगर हम इस संबंध को, इस अंतर संबंध को देखें मन, भाषा और आचरण के विषय में, तो जो ज्ञान मीमांसा है, जैनों की जो ज्ञान मीमांसा है, हमें उसका संबंध समझ में आएगा उनके नीति शास्त्र से। उनका जो नीति शास्त्र है वो उसके अनुरूप ही हम उनकी ज्ञान मीमांसा को पाते हैं। तो ये समझने के बाद हम जैनों की ज्ञान मीमांसा को, अगर हम ये समझ पाएं कि जो हमारा जो आचरण, जिससे कि हमारे जो नीति शास्त्र संबंधी है, जो हमारे विचार होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, वे हमारी ज्ञान मीमांसा, यानी कि हम ज्ञान के विषय में हमारे विचार क्या हैं, उससे प्रभावित होते हैं। यानी कि वो परस्पर, नीति शास्त्र और ज्ञान मीमांसा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अंतर संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त हमें एक विषय पर थोड़ा और विचार करना चाहिए इससे पहले कि हम जैनों के ज्ञान मीमांसा के विषय में बात करें। जैनों के जो जैन दार्शनिक जो थे, उनको
वे प्रत्यक्ष को, यानी कि जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमें सीधे सीधे दिखाई पड़ता है, मुख्य रूप से लगभग सभी आस्तिक दर्शन, जिसमें न्याय वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा आदि, सांख्य योग, ये सब दर्शन सम्मिलित हैं। वे लगभग वे सभी प्रत्यक्ष को एक सीधे प्रमाण के रूप में, एक इमीडिएट नॉलेज सोर्स के रूप में देखते हैं। किंतु जैन जो दार्शनिक हैं वो उनका मत उनसे इस विषय में थोड़ा सा भिन्न है। इस विषय में ये भी जानना चाहिए कि कई बार हमें जैसा हमें प्रतीत होता है या जैसा हमें दिखाई पड़ रहा है, भले ही वह अबाधित रूप से हमें वैसा ही दिखाई पड़ रहा हो, और उसके बावजूद जो हम देख रहे हैं उस विषय वस्तु का जरूरी नहीं है कि उसका जो वास्तविक स्वरूप है वैसा ही हो। इसको हम कुछ शायद उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। जैसे कि प्राय अगर हम किसी वस्तु को किसी रूप में देख रहे हैं, तो जब तक हमारा हमारा जो देखना है, अगर वो बाधित नहीं होता किसी न किसी रूप से, तो तब तक हम यह नहीं जान पाते कि हम किसी वस्तु को गलत रूप में देख रहे हैं, या वह विपर्यय की घटना है जहाँ पे हम वस्तु को उस रूप में नहीं देख रहे जैसी कि वह है। किंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पे हमें वस्तु अबाधित रूप से एक पर्टिकुलर स्वरूप में हमें दिखाई पड़ रही है, किंतु उसका वास्तविक स्वरूप वैसा नहीं है। जैसे कि हम देखें तो हमें पृथ्वी हमेशा कहीं पर भी हम जाएं, हमें वह एक समतल भूमि के रूप में प्राय दिखाई पड़ती है। अगर हम माउंटेन्स की बात ना करें, अगर हम पर्वतों की बात ना करें, तो उसका जो प्राय स्वरूप हमें एक समतल भूमि की तरह नजर आता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। जैसा कि इवन साइंटिस्ट भी बहुत समय तक ये मानते रहे कि शायद अर्थ फ्लैट हो सकता है। तो हालांकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, हमें फ्लैट दिखाई पड़ती है, किंतु वास्तविकता यह है कि पृथ्वी गोलाकार है। इसी प्रकार अगर हम कभी भी आकाश को देखते हैं तो वह हमें मानो एक उल्टे हुए कटोरे की तरह या उल्टी कढ़ाई के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, जबकि हम उसका वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आकाश जैसी किसी वस्तु को एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी स्थापित करने में एक कोई कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो वस्तुएं प्रत्यक्ष जैसे हमें उनका बोध होता है, यह आवश्यक नहीं कि उनका वास्तविक स्वरूप भी वैसा हो। इसके अतिरिक्त अलग अलग परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो वस्तुओं का प्रारूप भी हमें अलग अलग दिखाई पड़ सकता है। जैसे कि इसके भी बहुत तरीके के उदाहरण हो सकते हैं। अगर हम वैज्ञानिक जगत से इसका उदाहरण लेने का प्रयास करें, तो हम जानते हैं कि वस्तुएं जो होती हैं हमें प्रायः व्यवहार में हमें ठोस दिखाई पड़ती है। उनका एक निश्चित आकार प्रकार दिखाई पड़ता है, और उनके कुछ निश्चित गुण होते हैं, कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज फीचर्स होते हैं, उनका निश्चित रंग रूप होता है। किंतु अगर हम उसी वस्तु को अगर हम एक परमाणविक स्तर पर देखें, एक सब एटॉमिक स्तर पर देखें, उसके भीतर जा करके अगर हम उसको देखने की कोशिश करें, जैसा कि अब विज्ञान में संभव है, तो वहाँ पर वह जो एक जगत हमारे सामने प्रस्तुत होता है वह बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार का है। जहाँ पर जो हमारे गणितीय जो समीकरण होते हैं, जो हम पहले जिस आधार पर उस विषय वस्तु के विषय में जो हम कैलकुलेशन कर सकते थे, अब वे सभी गणितीय समीकरण बेकार हो जाते हैं अगर हम उसको परमाणु के स्तर पर देखें, उसको अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तर पर देखें। तो इस प्रकार से हमारा जो जानना है, जो हमारा जो किसी वस्तु के बारे विषय में ज्ञान का जो तरीका है, वह एक बिल्कुल ही विभिन्न स्तर पर पहुंच जाता है जब हम उसको सब एटॉमिक लेवल पे ले जाते हैं।
सब एटॉमिक लेवल पे जैसे कि हम जानते ही हैं, वस्तु का कोई विशेष आकार के बारे में हम नहीं बात कर सकते। हम केवल संभावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं कि हम केवल ये बोल सकते हैं कि एक निश्चित जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ हो सकती है, किंतु निश्चितता के साथ हम इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार जैसे ही हमारा परिप्रेक्ष्य बदलता है, जैसा ही हमारा किसी वस्तु को जानने का नज़रिया बदलता है, उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान का जो फलन है, उस ज्ञान की जो प्राप्ति है और ज्ञान का जो प्रारूप है, उसी के अनुसार बदल जाता है। और वह काफ़ी बहुत ही अलग तरीके से भी बदल सकता है। कभी कभी ये डिग्रीज में ही नहीं, इसका डिफरेंस जो है वो काइंड में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैनों की ज्ञान मीमांसा में इस प्रकार की व्यवस्था को हम पाते हैं, जैसे कि, और इस प्रकार की व्यवस्था जो है हम अधिकतर आस्तिक दर्शनों में नहीं पाते। वहाँ उनके जो प्रमाण, उनका जो प्रमाण शास्त्र है, अधिकतर लगभग सभी आस्तिक दर्शनों का उसमें एक हम निश्चितता पाते हैं। जैसे कि अगर हम न्याय दर्शन का उदाहरण लें तो न्याय दर्शन में जैसा कि हम इस विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, न्याय दार्शनिकों के अनुसार वस्तु, उसका प्रारूप, उसकी अवधारणा तथा भाषा तथा ज्ञान, अर्थात वस्तु तथा ज्ञान तथा भाषा, इन तीन चीज़ों में एक परस्पर संबंध होता है। यानी कि वस्तु का जैसा प्रारूप है वैसे ही वह हमारे सामने प्रकट होती है और वैसे ही हम उसकी अवधारणा बनाते हैं तथा हम वैसी ही उसको हम अपनी भाषा में प्रकट करते हैं तथा उसी प्रकार से हमें उसका ज्ञान होता है या हमें उसका बोध होता है। इस प्रकार से न्याय दार्शनिकों के अनुसार ज्ञान जो होता है अपनी वस्तु को पूर्णतः प्रदर्शित करता है तथा वस्तु हमारे सामने पूर्णता के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत होती है और उसका ज्ञान भी हम पूर्ण प्राप्त करते हैं। यदि हम मेज को मेज के रूप में जाने तो हमने मेज को पूर्णतः जान लिया, उसमें कुछ ऐसा शेष ना रहा जो अभी भी हमारे ज्ञान से परे है। तो इस प्रकार से न्याय का जो ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण है उसमें किसी प्रकार के मिस्टिसिज्म का अवकाश नहीं रहता। तो जबकि अगर हम जैन दर्शन को देखें तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था वो करते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो विभिन्न प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन, इस बात पर निर्भर करते हुए कि हमारा उन वस्तुओं की ओर किस प्रकार हमारा नज़रिया है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंड है तो उसको रंग संबंधी विषय में ज्ञान होगा ही नहीं, और भी बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। तो जो ज्ञान की जो व्यवस्था है वो परिप्रेक्ष्य के अनुसार बिल्कुल ही बदल जाती है। इस प्रकार का जो व्यवस्था है वो हम उस अन्य आस्तिक दर्शनों में हम नहीं पाते हैं। तो ये समझने के बाद हम जैनों की ज्ञान मीमांसा को हम बेहतर रूप से समझ सकते हैं। सबसे पहले इस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैनों के अनुसार ज्ञान जो है वह परोक्ष या अपरोक्ष हो सकता है। और इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग रोचक बात यह भी है कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि अन्य सभी आस्तिक दर्शनों में जिसको कि इमीडिएट नॉलेज के संदर्भ में देखा जाता है, जैन दार्शनिकों के अनुसार प्रत्यक्ष जो ज्ञान है वह इमीडिएट नहीं है बल्कि वह परोक्ष है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो प्रत्यक्ष के विषय में जो हमने एक अवधारणा हम पाते हैं आस्तिक दर्शनों में कि वह एक अपरोक्ष ज्ञान है, जैनों के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान में भी
जो हमारे पास जो सेंस डाटा आता है उसको हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, और इस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में ही जब हम उसके अपने सेंस डाटा के आधार पर कोई अवधारणा अपने मनस में तैयार करते हैं, वह एक परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्मित होता है। अर्थात सेंस डाटा तो हमारे पास वैसा ही आ रहा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर सेंसेस, हमारे इंद्रियों पर निर्भर करते हुए, किंतु उसके बाद वह मनस को प्राप्त होता है और मनस अपने परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसकी एक अवधारणा निर्मित करता है। तो इस प्रकार जो विषय वस्तु है वह अपना एक निश्चित प्रारूप लेकर हमारे सामने नहीं आती है। उसका प्रारूप हमारे मनस में एक निश्चित तरीके से तैयार होता है। इस प्रकार से जो जैन हैं, वो जैन दार्शनिक हैं, वो प्रत्यक्ष को भी इमीडिएट नॉलेज नहीं मान करके उसको एक मीडिएट या परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। इस विषय में ये भी चर्चा कर लेना आवश्यक है कि कुछ इसी प्रकार की जो व्यवस्था है हम बौद्ध दर्शन में भी पाते हैं। बौद्ध दार्शनिक भी ज्ञान को न केवल वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों को ही मानते हैं, वे जो अनुमान और प्रत्यक्ष को इस रूप में भी विभाजित करते हैं कि जो ज्ञान हमें इमीडिएट यानी कि सीधे सीधे प्राप्त हो रहा है, जिसमें अवधारणा का कोई रोल नहीं है, ऐसे ज्ञान को ही हम प्रत्यक्ष कहेंगे। अर्थात जैसा कि हमें कोई सेंस डाटा हमें प्राप्त हो रहा है, वह विभिन्न रंगों के रूप में या किसी भी प्रकार में, जैसे ही हम उसको एक निश्चित अवधारणा दे देते हैं, हम उसको एक नाम दे देते हैं, उसको एक नाम देते ही वह प्रत्यक्ष की श्रेणी से बाहर हो जाता है। वह ज्ञान फिर प्रत्यक्ष से बाहर होकर अनुमान की श्रेणी में आ जाता है। तो इसी प्रकार जो जैन हैं, हालांकि वे ये नहीं कहते कि प्रत्यक्ष जो है केवल उसी ज्ञान को कहा जाएगा जो कि बिल्कुल इमीडिएट है तथा किसी प्रकार के अवधारणा से निर्मित नहीं है, बल्कि वे ज्ञान को परोक्ष तथा अपरोक्ष के श्रेणियों में रखते हैं। तो जिसमें कि जैसा कि हमने अभी जाना, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उनके अनुसार इमीडिएट ना होकर के मीडिएट है, यानी कि परोक्ष है। इसके अतिरिक्त जैनों के अनुसार जो इमीडिएट नॉलेज के जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, वे हैं क्लेयरवॉयंस, जिसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। अवधि ज्ञान उनके अनुसार एक इमीडिएट अपरोक्ष जो ज्ञान है उसका उदाहरण है। अवधि ज्ञान में जिस व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है, वह व्यक्ति अपनी जो स्पेस और टाइम की लिमिट से परे भी देख पाता है। अर्थात उसके सामने जो स्पेस टाइम की जो इमीडिएट स्पेस टाइम की जो लिमिट्स हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठकर भी अगर किसी दूसरी देश काल के विषय में जान सके, तो इस प्रकार का जो काल है, वह इस प्रकार का जो ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान के अंतर्गत आता है। किंतु यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि यह ज्ञान भी देश काल की ब्रॉडर सीमाओं से के अंतर्गत ही आता है। अर्थात ये है मतलब जो अवधि ज्ञान है वह किसी और स्थान पर जो कोई घटना हो रही है वहाँ पर हम देख पाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी शब्द इसके लिए होता है क्लेयरवॉयंस। किंतु यह भी एक सीमित ज्ञान की श्रेणी में ही आता है। इसके अतिरिक्त एक मन पर्याय ज्ञान जो है उसकी स्थापना करते हैं जैन दार्शनिक, जो कि एक अन्य प्रकार का इमीडिएट नॉलेज अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। इसके लिए इस इंग्लिश शब्द है टेलीपैथी। तो जैसा कि नाम से ही कुछ हमें बोध हो जाता है, मन पर्याय का अर्थ है कि दूसरे के मनस में
किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, उसके मन में क्या विचार है, वह क्या सोच रहा है, उसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होना। तो जो जैन दार्शनिकों के अनुसार कुछ जो विशेष जो व्यक्ति हैं जिनको इस विषय में जो एक निश्चित ज्ञान की श्रेणियों से गुजर चुके हैं, उनको मन पर्याय ज्ञान संभव हो पाता है। अर्थात वे ना केवल ये जान पाते हैं कि हमारे अपने मन में क्या चल रहा है, बल्कि वे इस ज्ञान को भी जान पाते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के मनस में किस प्रकार के विचार हो रहे हैं, किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इमीडिएट नॉलेज था, तो परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में जो एक और ज्ञान जो सम्मिलित किया जाता है वह है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान केवल उस व्यक्ति को ही को संभव है जो कि एक प्रकार की विमुक्ति पा चुका है, जो कि लिबरेटेड हो चुका है, जिसको कि आस्तिक दर्शन मोक्ष कहते हैं। तो यह केवल एक लिबरेटेड व्यक्ति के लिए ही संभव हो पाता है। जैसा कि हम नाम से भी समझ सकते हैं, केवल ज्ञान का अर्थ होता है कि एक प्रकार से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पर जैनों के अनुसार जो आत्मा है यहाँ पर पूर्ण रूप से परिशुद्ध हो जाती है। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा कि जो जैनों के अनुसार आत्मा अपने स्वरूप से ही जो होती है वह सर्वज्ञ होती है। अर्थात आत्मा को हर ओमनीशिएंट होती है, यानी कि उसको आत्मा को हर प्रकार का, हर तरीके का ज्ञान होता है। तो आत्मा का यह स्वरूप ही है। तो जो एक लिबरेटेड जो सोल है, जो लिबरेटेड सोल को अपना जो वास्तविक स्वरूप है वह प्राप्त हो जाता है, और इस स्वरूप में उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में जो आत्मा है अपने स्वरूप के कारण किसी भी देश काल से परे ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। अर्थात अब जो ज्ञान प्राप्त होता है जो लिबरेटेड सोल को, वह किसी भी प्रकार के देश या काल में सीमित नहीं होता। वह देश तथा काल यानी कि टाइम और स्पेस की लिमिट से बिल्कुल परे हो जाता है। जैसे कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में जाना, यह तभी संभव हो पाता है, इस प्रकार का ज्ञान तभी संभव हो पाता है जब हम एक निश्चित संवर तथा निर्जर की प्रक्रिया से गुजर चुके हों। तो आत्मा जो कि जिसका स्वरूप ही सर्वज्ञता है, ओमनीशियंस है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को इस कारण से खो देती है क्योंकि उसमें मोह इत्यादि जो इम्प्योरिटीज जो आ जाती हैं, उससे उसमें एक प्रकार का मैग्नेटिज्म, एक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, एक वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह कर्म को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। और कर्म की जो अवधारणा है जैनों की, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, वो कर्म को पदार्थ के रूप में देखते हैं। और जब ये जो कर्म रूपी पदार्थ जो है वह आत्मा पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और वह क्योंकि उनके अनुसार एक स्टिकी मटेरियल होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वह आत्मा को आच्छादित करना शुरू कर देता है। और जब आत्मा कर्म से आच्छादित होनी शुरू हो जाती है तो वो आत्मा जो है अपनी सर्वज्ञता को खो देती है, अपने वास्तविक स्वरूप को खो देती है, और फिर उसको केवल ज्ञान ना हो करके उसको एक परिप्रेक्ष्य से ही ज्ञान संभव हो पाता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि अंग्रेजी शब्द है ब्लिंकर्स, यानी कि जो घोड़ों को अधिकतर ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं जिससे कि वे सीधा ही देख सकें, अब उनके जो तुरंत सामने है उसको ही देखें और आसपास उनका ध्यान ना भटके। तो इसी प्रकार से जो कर्म रूपी जो पदार्थ है, जब वह सर्वज्ञ आत्मा को आच्छादित कर देता है तो वो उसकी जो विजन है वो ब्लिंकर्ड हो जाती है, यानी कि अब वो सर्वज्ञ ना रही, अब उसकी जो विजन है वो एक सीमित हो जाती है और पर्टिकुलर सीमाओं में आबद्ध हो जाती है, और वह अपने कुछ परिप्रेक्ष्यों के आधार पर ही
जो है उसको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस विषय में हम अभी दोबारा से इस विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जैनों के अनुसार जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है केवल ज्ञान के अतिरिक्त वह एक परिप्रेक्ष्य से सीमित ज्ञान ही होता है, और वह जब हम उसको परिपूर्ण ज्ञान मानना शुरू करते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके विषय में हम अभी बात करेंगे। तो इस प्रकार जो अपरोक्ष ज्ञान है जैन दार्शनिकों के अनुसार वे अवधि ज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में क्लेयरवॉयंस कहा जाता है, मन पर्याय ज्ञान, अर्थात दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उनके दूसरों के मन में विचार किस प्रकार के विचार हैं, उनका ज्ञान, तथा केवल ज्ञान, ये इमीडिएट नॉलेज की श्रेणी में आएंगे। इसके अतिरिक्त जो मीडिएट नॉलेज की जो श्रेणी में आते हैं वह मति ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान। फर्दर मति ज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अनुमान में विभाजित किया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी जाना, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है जैन दार्शनिकों के अनुसार वह इमीडिएट नॉलेज नहीं है, वह मीडिएटेड नॉलेज है, क्योंकि उसमें एक जो सेंस डाटा है वो हमें इमीडिएटली प्राप्त हो रहा है। किंतु जब प्रत्यक्ष ज्ञान में हम एक अवधारणा तैयार कर लेते हैं तो उसमें एक मीडिएटरी प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी होती है, और इस कारण से वह इमीडिएट नॉलेज की श्रेणी से, अपरोक्ष ज्ञान की श्रेणी से बाहर चला जाता है। अनुमान सीधे तौर पर जो है वो वह परोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आएगा, यानी कि मीडिएट नॉलेज की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सम्मुख है हम उसका ज्ञान ना करके बल्कि उस वस्तु का ज्ञान करते हैं जो कि इमीडिएटली हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, जैसे कि स्मोक, जैसे कि धूम्र अर्थात धुआं, उसका हमें प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अगर हम उससे धूम्र के कारण अगर हम अग्नि का ज्ञान करें जो कि हमारे सामने नहीं है, जो जैसा कि हम अनुमान में करते हैं, तो यह ऑब्वियसली इमीडिएट नहीं होगा, यह अपरोक्ष ज्ञान की श्रेणी में आएगा। इस विषय में हम दोबारा चर्चा करेंगे। दर्शकों, वापस आपका स्वागत है। तो जैसा हमने अभी जाना, प्रत्यक्ष तथा अनुमान
दोनों ही प्रकार के ज्ञान जैनों के अनुसार मति ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्दों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसको भी जैन अपरोक्ष की श्रेणी में रखते हैं। तो जबकि शब्द को जो महत्व दिया जाता है, शब्द ज्ञान को जो महत्व दिया जाता है आस्तिक दर्शनों में, वो सेम उसी प्रकार का महत्व हम जो एक वर्बल अथॉरिटी जिसे हम कहते हैं, अर्थात जो शास्त्रों में जो शब्द हैं, यानी कि वेदों में जो शब्द है, वैदिक शब्दों की जो अथॉरिटी है, जिस प्रकार की से हम पाते हैं, जिस प्रकार से वह व्यवस्था हम आस्तिक दर्शनों में पाते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था शब्दों की अथॉरिटी की हम जैन दर्शन में हम नहीं पाते। तो जिस प्रकार से, जैसा कि हम पहले भी इस विषय में थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि मीमांसा दर्शन में वैदिक शब्द है वह स्वतः ही प्रमाण्य है, अर्थात उसकी प्रमाण्यता के विषय में हमें किसी भी प्रकार का उसकी जो प्रमाण्यता है उसको सिद्ध करने के लिए हमें वेदों से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात केवल इस कारण से कि कोई शब्द या कोई वक्तव्य या किसी प्रकार का जो इन्फॉर्मेशन है वह वेदों में दी गई है, यह अपने आप में ही काफ़ी है उस बात के, उस विषय के, उस ज्ञान के सही होने के लिए। तो इस प्रकार से जो वेद जो हैं अपनी प्रमाण्यता स्वयं ही लेकर के आते हैं, अपनी प्रमाण्यता स्वयं में लिए होते हैं। तो इस प्रकार से जो मीमांसकों के अनुसार जो शब्द जो है उसकी जो अथॉरिटी है वह उसके अंदर ही सम्मिलित होती है। उसका वैदिक वर्ड की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसकी अथॉरिटी के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हमें वेदों से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और शब्द जो है, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, आस्तिक दर्शन में उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो वेद हैं, सभी आस्तिक दर्शन वेदों को के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। वेदों में जो भी हमें ज्ञान उपलब्ध है उसको पूर्ण रूप से, अबाधित रूप से उसको सत्य मानते हैं। किंतु जैनों में इसको मीडिएट ज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, उसका वही महत्व नहीं दिया जाता जैसा कि हम दूसरे अन्य आस्तिक दर्शनों में हम पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमें जैनों का थोड़ा सा हमें उनका जो ऑन्टोलॉजी है उसको भी, तथा मेटाफिजिक्स, उनकी जो तत्व मीमांसा है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। जैनों के अनुसार जो हमें जो प्रत्यक्ष में जो हमें उपलब्ध होता है वह केवल पर्याय, यानी कि जो वस्तु का जो प्रारूप है, जो कि एक वस्तु के बहुत से प्रारूप हो सकते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है प्रत्यक्ष में वह केवल उसका एक प्रारूप जो हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार से क्योंकि हमें एक ही प्रारूप प्राप्त हो रहा है, उसके बहुत से पर्याय हो सकते हैं किसी वस्तु के, इस प्रकार से जिस पर्याय को हम देख पा रहे हैं, जो हमें उपलब्ध हो पा रहा है, हमें वस्तु का वही जो प्रारूप है हमारे सामने पेश होता है। अब इस विषय में हमें ये भी जानना आवश्यक है कि जितनी, अगर हम बौद्ध दर्शन की ओर रुख करें तो हम पाते हैं कि जो बुद्ध थे या अन्य बौद्ध दार्शनिक भी थे, खास तौर पर स्वयं बुद्ध, उन्होंने एक ही विषय में बहुत से अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए। तो बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार कई बार जो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनका कि कोई एक निश्चित हम जवाब ना दे सकें। इसके कुछ हमारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं बौद्ध दर्शन में। जैसे कि अगर कहा जाए, पूछा जाए कि क्या सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इसका उत्तर शायद एक निश्चित रूप में हाँ
कहा जा सकता है कि हम सभी मनुष्य जो हैं वो हम पाते हैं कि मरणशील हैं, कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किंतु अगर तो इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हम एक कैटेगोरिकल आंसर दे सकते हैं, हम एक निश्चित ही आंसर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति मरने के उपरांत क्या जन्म लेता ही है, इसके विषय में अब हम एक निश्चित आंसर नहीं दे सकते। यह डिपेंड करता है कि क्या, जैसे कि क्या वह मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर चुका है। अगर वह निर्वाण प्राप्त कर चुका है तो शायद वह उस चक्र से पहले ही बाहर हो चुका है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न हैं उनका कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका कैटेगोरिकल आंसर हम नहीं दे सकते। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि क्या वह व्यक्ति, अगर कोई पूछे कि क्या एक अमुक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, क्या वह बेहतर या बदतर है, अर्थात सुपीरियर या इन्फीरियर है, तो अगेन इस प्रश्न का हम सीधे सीधे उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि यह प्रश्न सापेक्ष है, यानी कि रिलेटिव है। आप यह डिपेंड करेगा कि आप किस व्यक्ति के बारे में उसको किस व्यक्ति से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यह जो किसी व्यक्ति का बेहतर या बदतर होना एक कंपैरेटिव बात हो गई कि क्या आप उसी के पुराने जो उसी व्यक्ति के पुराने भूतकाल के विषय के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, या उस व्यक्ति की आप किसी अन्य से तुलना करके इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। तो जो हमारे जो विभिन्न, इसी प्रकार से एक और प्रश्न आता है कि क्या व्यक्ति पंच तत्वों से अलग भी कुछ है। तो इस प्रकार के या कभी कभी बुद्ध से ये भी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते थे कि क्या जो आत्मा है वह मृत्यु के बाद किधर जाती है, किस ओर रुख करती है, क्या शरीर तथा आत्मा एक ही हैं। तो ऐसे प्रश्नों का के लिए बुद्ध जो थे वह मौन रहते थे और ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देते थे। कुछ प्रश्नों का वह उत्तर एक अन्य प्रश्न करके देते थे और कुछ प्रश्नों का उत्तर वे निश्चित रूप में देते थे। तो इस प्रकार से जो इस तरीके से जो बुद्ध के अनुसार, बुद्ध दर्शन के अनुसार कुछ जो प्रश्न हैं वे उनका आंसर देना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि उसके विषय में जो भी आंसर दिया जाएगा वह किसी न किसी रूप से सही और किसी न किसी रूप से गलत होगा। तथा उनका एक अन्य कसौटी जो थी वह थी मानव अनुभव की। जैसे कि उन्होंने कहा कि एवरीबडी इज इन पेन। जो मनुष्य, हर एक मनुष्य जो है वह दुख में है। तो जो हमारा सबसे पहला सर्वप्रथम विचार होना चाहिए कि इसको दुख से बाहर कैसे लाया जाए। और इस विषय में वो एक उदाहरण भी देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को किसी ने तीर मार दिया है और वह दुख में है, तो वह व्यक्ति अगर यह पूछने लग जाए कि नहीं, इस तीर को निकालने से पहले आप मुझे ये बताइए क्या ये सोने का है या चांदी का है, ये किस मेटल का बना हुआ है, तो ये सारे प्रश्न गौण हैं और जो दुख के संदर्भ में बेकार है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे प्रश्न जिनको जानना, जिनके विषय में उत्तर जानना ज़्यादा एक प्रकार से निरर्थक है, ऐसे प्रश्नों को कहा जाता था अस्थापनीय प्रश्न, अर्थात ऐसे क्वेश्चंस जिनको रिजेक्ट किया जा सकता है, जिनका आंसर देने की जरूरत नहीं, जिनको आप परे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी कहा, कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जिनका एक निश्चित रूप में हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वह जो क्वेश्चन है वह कंडीशनल है, यानी कि कंडीशंस के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से उस प्रश्न का एक हम निश्चयात्मक, एक कैटेगोरिकल आंसर हम उसका नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से जो बुद्ध जो थे वो प्रश्नों को अलग अलग श्रेणियों में रखते थे। कभी उनका आंसर देते थे, कभी नहीं भी देते थे, कभी उसका आंसर देने से पहले, उसका उत्तर देने से पहले अन्य प्रश्न करते थे और उन अन्य प्रश्नों पर के आधार पर अपना फर्दर वो आंसर देते थे। इस प्रकार का जो उनका जो उत्तर देने का जो तरीका था, इसके लिए लेटर ऑन एक शब्द भी प्रचलित हुआ जिसको विभाज्यवाद कहते हैं।
अर्थात प्रश्नों को या हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, जिस प्रकार का हम ज्ञान चाहते हैं, उसको हम अलग अलग श्रेणियों में उसकी व्यवस्था की जा सकती है। और डिपेंडिंग अपॉन, इस बात पर निर्भर करते हुए कि आप का प्रश्न किस प्रकार का है, तो उसका आंसर भी अलग अलग होगा, या अलग अलग कंडीशंस में, डिपेंडिंग इवन अपॉन कि कौन व्यक्ति उसको पूछ रहा है, उसके आंसर्स भी अलग अलग होते थे। जैसे कि हम जानते हैं बुद्ध जो थे अपने आप को, स्वयं को एक चिकित्सक से कंपेयर करते थे। तो जो चिकित्सक होता है वह हर एक मनुष्य को अलग अलग रूप में देखता है। हर एक मनुष्य जो है उसका एक अलग स्वभाव है, और उसी स्वभाव के अनुरूप जो बुद्ध थे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उत्तर भी देते थे। तो इसी प्रकार का कुछ जो विभाज्यवाद है, यानी कि अलग अलग प्रश्नों की अलग अलग श्रेणियां करना, और यह मानना कि हर एक प्रश्न का कोई एक निश्चयात्मक उत्तर नहीं हो सकता, कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था हम पाते हैं जैन दर्शन में भी। तो एक जो अन्य प्रकार का जो हम विभाजन पाते हैं जैन दर्शन में, वह है प्रमाण तथा न्याय का। प्रमाण में जैन दार्शनिकों के अनुसार वस्तु का हम वैसा ज्ञान करते हैं जैसा कि वह वास्तविकता में है, जबकि न्याय उस ज्ञान को कहते हैं जो कि हमारे एक परिप्रेक्ष्य से संबंधित, यानी कि हम एक परिप्रेक्ष्य से सीमित जो ज्ञान होता है। प्रायः हमारा जो ज्ञान होता है वह किसी न किसी परिप्रेक्ष्य से ग्रसित होता है, से सीमित होता है, जैसा कि हम इस विषय में पहले ही बात कर चुके हैं। तो जो न्याय है वह परिप्रेक्ष्य से जनित ज्ञान कहलाता है जैन दार्शनिकों के अनुसार, तथा प्रमाण से अलग होता है। इसके अतिरिक्त जैन दार्शनिक जो हैं विभिन्न प्रकार के नए ज्ञानों की गणना करते हैं, जिसमें कि कुछ नए जो हैं वे अर्थ से संबंध रखते हैं, तथा कुछ अन्य नए जो हैं वह शब्द से संबंधित रखते हैं। तो जो इसमें जो उन्होंने जो नए की व्यवस्था की है, उसमें 7 प्रकार के नए हैं, जिनमें कि नयगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजुसूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए तथा एवं भूत नए शामिल हैं। इसमें जो प्रथम 4 नए हैं वे अर्थ से संबंध रखने वाले नए हैं। सर्वप्रथम हम नयगम नए की बात करेंगे। नयगम नए में हम सामान्य तथा विशेष को अलग अलग रूप में वास्तविक मानते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वस्तुएं हैं उनमें किसी न किसी प्रकार का एक यूनिवर्सैलिटी, एक जनरलिटी होती है। जैसे कि एक अमुक वस्तु को अगर हम मेज कहें, तो उसको हम मेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर एक जनरलिटी है जिसके लिए सामान्य शब्द प्रयुक्त होता है, जैसा कि हम न्याय दर्शन में पाते हैं। तो न्याय दर्शन में मेज इसलिए मेज है क्योंकि उसमें मेजत्व है, उसमें एक यूनिवर्सैलिटी वाला एक एलिमेंट पाया जाता है, एक सामान्य नामक एक एलिमेंट पाया जाता है, जिसके अनुसार जो वह मेज है मेज कहलाती है, या वह मेज ऑन्टोलॉजिकली अपने सत्ता मीमांसीय रूप में मेज है। किंतु इसके अतिरिक्त वह जो मेज है वह अन्य मेजों से सामान्य का जो के कारण उनसे भिन्न नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रत्येक मेज एक विशेष मेज है, अर्थात अपनी एक अलग प्रारूप के साथ हमारे सामने आई है, तो वह उसमें विशेषत्व भी है। तो हर एक जो विषय वस्तु है जिसका हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह कुछ सामान्य की भी श्रेणी में आती है, तथा एक किसी न किसी रूप में वह विशेष की भी श्रेणी में आती है। किंतु अगर हम जो सामान्य है उसको एक अपने ही रूप में उसको वास्तविक मान लें, तथा विषय को भी एब्सोल्युटली विद इन इटसेल्फ अगर हम उसको भी वास्तविक मान लें, तब हम नयगम नय में प्रवेश
कर जाते हैं। अर्थात दो वस्तुएं जो कि दो विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं जो कि हम जिनकी मदद से हमें किसी वस्तु को समझते हैं, किंतु अगर हम उन दोनों को ही अलग अलग एब्सोल्यूट मान लें तो यह एक प्रकार का नए की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से नयगम श्रेणी में सामान्य किसी वस्तु को सामान्य तथा विशेष मानकर उन दोनों श्रेणियों को अलग अलग रूप में भी वास्तविक मान लिया जाता है, जैसे कि न्याय दर्शन में हम पाते ही हैं। तो न्याय दर्शन जैनों के अनुसार नयगम न्याय की से ग्रसित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरे प्रकार का न्याय है वह है संग्रह न्याय। यहाँ पर संग्रह न्याय के अंतर्गत हम सामान्य को सही तथा विशेष की अनदेखी कर देते हैं। अर्थात हम मानते हैं कि किसी वस्तु में सामान्य जो है वह तो वास्तविक है, किंतु उसको विशेष मानने से पूर्णतया इंकार कर दें। अर्थात जैसे कि हम कहें जो मेज है वह केवल सामान्य मेज है, अर्थात लेकिन अपने स्वयं में उसकी कोई यूनिकनेस नहीं है, उसकी कोई विशेषता अपने में लिए हुए नहीं है, तो तब वह इस प्रकार का ज्ञान संग्रह न्याय की श्रेणी में आ जाएगा। इसके उदाहरण हम कुछ ब्रॉड रूप में, वृहद रूप में अगर हम देखें तो अद्वैत दर्शन में पाते हैं। अद्वैत दर्शन के अनुसार जितनी भी प्लूरैलिटी है, प्लूरैलिटी तभी संभव हो पाती है अगर हम किसी वस्तु को पर्टिकुलर रूप, उसके विशेष संदर्भ में भी अगर हम उस वस्तु को वास्तविक माने, तो तभी हमें एक प्लूरैलिटी को हम मान सकते हैं। किंतु जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, शंकर अद्वैत वेदांत में वस्तुएं जो हैं वे वास्तविक रूप में एक जो एब्सोल्यूट यूनिवर्सल, अर्थात जो ब्रह्मन, जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं, वास्तविक रूप में सभी वस्तुएं जो कुछ भी हम देख रहे हैं संसार में, उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्मन ही है। और जो प्लूरैलिटी है, यानी कि अगर उसको हम विशेष के संदर्भ में देखें तो वह अज्ञान जनित ज्ञान होगा अद्वैत वेदांत के अनुसार। तो इस प्रकार की जो ज्ञान व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम केवल और केवल सामान्य को ही सही मानते हैं तथा जो विशेष तथा विशेष से उत्पन्न जो प्लूरैलिटी है उसको हम पूर्णतया अगर हम नकार देते हैं, तो इस प्रकार का जो वर्ल्ड व्यू है, इस प्रकार की जो विचार व्यवस्था है, वह जैनों के अनुसार संग्रह न्याय की श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त जो तीसरे प्रकार का जो न्याय है वह व्यवहार न्याय, जिसमें हम केवल विशेष को ही सही मानते हैं। अर्थात जब भी हम, जैसा कि हम देखते हैं कि वस्तुओं को अगर हम किसी प्रकार से व्यवहार में लें तो वहाँ पे हमारा कोई सरोकार नहीं है उसके सामान्य से। यानी कि जब मैं मेज को मेज के रूप में उसका प्रयोग कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है जानने की कि इसके अंदर मेजत्व है वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से अगर हम केवल जो विशेषत्व है किसी वस्तु में, केवल हम अपने ज्ञान को उसी तक ही सीमित रखें, उस संदर्भ तक ही सीमित रखें तथा उसको एक मेटाफिजिकल लेवल तक ना ले जाएं, जैसा कि हम मेजत्व अर्थात इस सामान्य की स्थापना करते वक्त करते हैं, तो इस प्रकार की ज्ञान व्यवस्था जो है वह व्यवहार न्याय की श्रेणी में आएगी। जैसा कि हम चारवाक दर्शन में भी देखते हैं, वहाँ हम केवल जो है व्यवहारिक रूप से हम अपनी व्यवहार के श्रेणी तक ही हम अपनी ज्ञान मीमांसा को व्यवस्थित रखते हैं, हम उससे परे जाने की कोशिश नहीं करते। जैसा कि हम बौद्ध दर्शन में भी देखते हैं, बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार भी सामान्य जो है वह फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, अर्थात वह पूर्णतया काल्पनिक है। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यानों में कहा भी, उनके अनुसार प्रत्यक्ष जो है वह कल्पनापोढ़म है, अर्थात कल्पना से परे है, जहाँ पे हम किसी भी प्रकार की अवधारणा को बीच में नहीं लाते हैं। तो इस प्रकार व्यवहार न्याय जो है केवल विशेष व्यवहार न्याय में हम केवल विशेष को सही मानते हैं तथा सामान्य को पूर्णतया नकार देते हैं। रज्जु सूत्र न्याय के अनुसार हम वस्तुओं को नॉन इटर्नल तथा केवल क्षणिक मानते हैं।
अर्थात जो वस्तुएं हम ये मान करके चलें कि वस्तुएं क्षणिक हैं, अभी हैं और बाद में नहीं होंगी, और जो संसार में कुछ भी इटर्नल अथवा अक्षणिक यानी कि हमेशा रहने वाला, सदैव रहने वाला ऐसा कोई भी अवयव अगर हम माने नहीं है और अगर हम क्षणिकवाद की स्थापना करें तो हमारा जो ज्ञान है, इस प्रकार की जो विचार व्यवस्था है, वह रज्जु सूत्र नए की श्रेणी में आएगी। तो ये इस प्रकार से ये 4 नए जो हैं ये अर्थ से संबंधित हैं। बाकी के जो 3 नए हैं जिनमें शब्द नए पहला आता है, ये शब्द से संबंधित रखते हैं। शब्द नए के अनुसार हम शब्द और तथा उसके अर्थ को, दोनों को जब हम वास्तविक मान लेते हैं, जब हम ये कहने लगें कि जो शब्द है वह सीधे सीधे रूप से जिस वस्तु को वो सिग्निफाई कर रहा है, जिस वस्तु को वो इंगित कर रहा है, उन दोनों के बीच में हम किसी संबंध की व्यवस्था कर दें तथा उस संबंध को वास्तविक माने, तो ऐसा जो विचार है वह शब्द नय कहलाएगा। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, न्याय दर्शन में जो अगर किसी वस्तु के लिए शब्द है तो वह वस्तु वास्तविक है। तो जैसा कि हमने अभी भी जाना था कि शब्द अर्थात भाषा तथा ज्ञान तथा जो वस्तु है, जो संसार है, जो उसका जो प्रारूप है, इसमें सीधा सीधा न्याय दार्शनिकों के अनुसार एक सीधा सीधा संबंध है। तो इस प्रकार की जो विचार प्रणाली है, जिसमें हम शब्द का एक निश्चित अर्थ मानते हैं तथा उन शब्द अर्थों के बीच में एक पर्टिकुलर एक संबंध की व्यवस्था मानते हैं, वह शब्द नय की श्रेणी में आ जाता है। इससे नेक्स्ट है समभिरूढ़ नय, जहां पर हम शब्द को निरुक्ति या उसकी एटाइमोलॉजिकल जो मीनिंग है उसके आधार पर उसका अर्थ करते हैं। जैसे कि पंकज, अब पंकज शब्द का अर्थ है जो कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, किंतु हम व्यावहारिक रूप से जो पंकज है वह कमल के लिए प्रयोग होता है, यानी कि अमुक फ्लावर के रूप में के लिए यूज होता है, ना कि कोई भी ऐसी वस्तु जो कि कीचड़ में उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार से अगर हम शब्द को पूर्णतया ही उसकी निरुक्ति यानी कि उसकी एटाइमोलॉजी, उसके जो किस प्रकार से उसकी जो शब्द की जो व्यवस्था है, उस पर अगर हम अपने ज्ञान को आधारित करने लगें तो वह ज्ञान सीमित होगा तथा समभिरूढ़ की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार एक दूसरा अन्य जो इस विषय में एग्जाम्पल दिया जाता है वह है गौ। अब जो गौ शब्द है वह ग धातु से आता है। ग धातु जो है वह चलने का प्रतीक होती है, अर्थात ऐसा जानवर जो चलता प्रतीत हो रहा है वह गौ की श्रेणी में आएगा। किंतु इसको हम गौ शब्द का जो प्रयोग है गौ शब्द का जो प्रयोग है वह केवल हम काव अर्थात गाय के लिए ही करते हैं। किंतु इसको अगर हम कंप्लीटली इसको एटाइमोलॉजिकल उसका मीनिंग लेंगे तो हम तो इस प्रकार की जो विचार प्रणाली होगी वह प्रमाण से इतर चली जाएगी। और लास्ट जो नय है वह कहलाता है एवं भूत नय, जहां पर हम शब्द के अर्थ को तभी सही मानते हैं जब उस अर्थ के अनुरूप कार्य हो रहा हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कहे कि हम गाय के लिए गौ शब्द तभी इस्तेमाल करेंगे जब वह वास्तव में हमें चलती दिखाई पड़ेगी, और जब वह नहीं चल रही है तब उस गौ को हम गौ नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम वस्तु को एक नाम तभी प्रदान करें या उसको तभी उस नाम का अधिकारी माने या उस नाम से उसका बोध माने जबकि वह वस्तु उस शब्द के अर्थ के अनुरूप, उस शब्द के अनुरूप कार्य कर रही हो, तो वह इस प्रकार का जो विचार व्यवस्था है वह एवं भूत नय के श्रेणी में आ जाती है। इसके अतिरिक्त जो जैन दर्शन में एक प्रमुख जो अवधारणा पाई जाती है ज्ञान के संबंध में वह है स्यादवाद। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, जैनों के अनुसार, जैन दार्शनिकों के अनुसार किसी एक वस्तु के अनगिनत पहलू हो सकते हैं, किसी एक वस्तु के एक अनगिनत पर्याय हो सकते हैं, उसके अनगिनत प्रारूप हो सकते हैं। जो अब कोई भी जो वस्तु है उनके अनुसार अपने
अपने इनफाइनाइट आयामों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इस विषय में जो उनका जो मेटाफिजिकल एक व्यू माना जाता है, तत्वमीमांसीय जो विचार माना जाता है, वह कहलाता है अनेकांतवाद। अर्थात किसी भी वस्तु के जो पहलू हैं वह जो उसके जो डिफरेंट जो उसके जो उसके अलग अलग जो जानने के तरीके जो हो सकते हैं वे अनगिनत हैं, उसके अलग अलग प्रारूप होते हैं, जिसको हम अनेकांतवाद की श्रेणी में लेकर आते हैं। किंतु क्योंकि एक वस्तु जो है उसके बहुत सारे अनगिनत उसके पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उसी प्रकार से उसके जानने के तरीके भी हमारे विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जैनों के अनुसार जब भी कोई हम ज्ञान की व्यवस्था करते हैं किसी विषय में, वो उस वस्तु को, उसकी विषय वस्तु को पूर्णतया कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगी। अर्थात कोई भी वस्तु स्वयं में अनेकांत है, अर्थात बहुत सारे अनगिनत आयाम लिए हुए है, और जो हम अपनी ज्ञान में उस वस्तु को जब किसी रूप में जानते हैं तो वह एक सीमित ज्ञान उस वस्तु के बारे में, यानी कि एक परिप्रेक्ष्य से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उस प्रकार से वह सीमित ज्ञान हमारे सामने आता है। अब जैनों के अनुसार विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो हैं वे तभी उत्पन्न होती हैं, जितने भी जो एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे सामने, फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, वे इस कारण से प्रस्तुत होते हैं जब हम अपने किसी एक परिप्रेक्ष्य से प्राप्त हुए ज्ञान को हम पूर्ण ज्ञान मानकर दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तब विभिन्न प्रकार के हमारे सामने कॉन्फ्लिक्ट्स उजागर होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्यादवाद के अंतर्गत जो जैन दार्शनिकों के अनुसार जब कभी भी हम अपना किसी वस्तु के बारे में, किसी संसार के बारे में यदि हम अपना कोई विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यह वांछनीय है कि हम उस जजमेंट के आगे स्याद लगाएं। स्याद का अर्थ जनरली माना जाता है शायद, परहैप्स, प्रोबेबली। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे सामने जो विचार प्रणालियां आती हैं संसार के ज्ञान के विषय में, वह 7 श्रेणियों के 7 प्रकारों के अंतर्गत आती है, जिसमें पहला है स्याद अस्ति, शायद यह वस्तु है या यह वस्तु ऐसी है। दूसरा स्याद नास्ति, अर्थात उसको इस प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है कि वह शायद इस प्रकार से नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति च, स्याद अव्यक्तम, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति च अव्यक्तम, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। इसके बारे में इन विभिन्न प्रकार के जो 7 कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं स्यादवाद के अंतर्गत जो आते हैं, उसके विषय में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, समय की कमी के चलते हमें अपनी परिचर्चा यहीं रोकनी होगी। हमें आशा है कि हमारी आज की परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। इसी बात पर हम डॉक्टर वर्मा का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो आए, उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। हमें आज्ञा दीजिए मित्रों, धन्यवाद।